धनुर्विद्या के कई मुकाबले जीतने के बाद एक युवा धनुर्धर को अपने कौशल पर घमंड हो गया। उसने एक जैन गुरु को मुकाबले के लिए चुनौती दी। जैन गुरु स्वयं बहुत प्रसिद्ध धनुर्धर थे। युवक ने अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए दूर एक निशाने पर अचूक तीर चलाया। उसके बाद उसने एक और तीर चलाकर निशाने पर लगे तीर को चीर दिया। फिर उसने अहंकार पूर्वक जैन गुरु से पूछा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जैन गुरु इससे विचलित नहीं हुए और उसने युवक को अपने पीछे पीछे एक पहाड़ तक चलने के लिए कहा। युवक समझ नहीं पा रहा था कि जैन गुरु के मन में क्या था, इसलिए वह उनके साथ चल दिया। पहाड़ पर चढ़ने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर आ पहुँचे जहाँ दो पहाड़ों के बीच बहुत गहरी खाई पर एक कमज़ोर सा रस्सियों का पुल बना हुआ था। पहाड़ पर तेज हवाएं चल रही थी और पुल बेहद खतरनाक तरीके से डोल रहा था। उस पुल के ठीक बीचों बीच जाकर जैन गुरु ने बहुत दूर एक वृक्ष को निशाना लगाकर तीर छोड़ा, जो बिल्कुल सटीक लगा। पुल से बाहर आकर जैन गुरु ने युवक से कहा, अब तुम्हारी बारी है। यह कहकर जैन गुरु एक और खड़े हो गए। भय से कांपते कांपते युवक ने स्वयं को जैसे तैसे उस पुल पर किसी तरह से जमाने का प्रयास किया, पर वह इतना घबरा गया था कि पसीने से भीग चुकी उसकी हथेलियों से उसका धनुष फिसलकर खाई में समा गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धनुर्विद्या में तुम बेमिसाल हो, जैन गुरु ने उससे कहा, लेकिन उस मन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं जो किसी तीर को निशाने से भटकने नहीं देता। तो यह थी एक छोटी सी कहानी, घमंडी धनुर्धर। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।